वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी सॉल्व राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022। ये पेपर अपना 19/3/2023 को हुआ था। तो इसका हल अपन देखते हैं। जिस किसी को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो वो लिंक में जा करके पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है उद्धत उद्धत का सुसंगत अर्थ भेद है। तो उद्धत का मतलब होता है तैयार और उद्धत का मतलब होता है व्याकुल। तो इसका आंसर है वो आ गया 1। इसका आंसर अपना 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। तो विलोम शब्द नहीं है तो इसके अंदर निष्क्रिय का सक्रिय होता है, स्थावर का जंगम होता है, अवसाद का हर्ष होता है और भ्रांत का निभ्रांत होता है। तो इसका आंसर 3 आ गया। इसके अंदर आंसर 3 आ गया। अब अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स यादगार, मददगार, गुनहगार ये तीनों ही शब्द हैं, ये उर्दू भाषा के हैं। और सभागार है, इसके अंदर सभा, इसका जो संधि विच्छेद है सभा प्लस आगार होता है। तो इसके अंदर इसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आत्म श्लाघी, यानी अपनी मुँह अपनी प्रशंसा करने वाला। आत्माराम ये नाम है, आत्मरत अपने आप में विलीन, और आत्मानंद अपना आनंद अपने आप में आनंदित होना। तो यह आ गया इसका 1 आंसर आत्मलाघी। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में प्रय उपसर्ग रहित शब्द भी है, यानी प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो प्रणाम में, प्रदान में, प्रकाशन में हुआ है। प्रणय, प्रदर्शन, प्रकट, प्रणय, प्रताप, प्रकृति, प्रणय, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में प्रय का उपयोग नहीं हुआ है। तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, अशुद्ध शब्द है अभ्यंतर, प्रज्वलित, अधिशासी और योगीराज। तो इसमें जय शब्द नहीं आएगा। तो प्रज्वलित है वो अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो आप, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। पीताम्बर, नवग्रह, चतुरानन और त्रिलोचन। तो पीताम्बर है, इसके अंदर कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हैं। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, अशुद्ध अर्थयुक्त अनेकार्थी शब्द है कल यानी मशीन चैन, अंबर यानी आकाश वस्त्र, कलम लेखनी आम, सिलीमुख बाण और भोरा। तो इसके अंदर जो कलम है उसके अंदर दोनों अनेकार्थी शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। तो ये इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। अगला देखो आप, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो विवाहेतर, निरुत्तर, इतरेतर और उत्तरोत्तर। तो इसके अंदर उत्तरोत्तर है वो शुद्ध शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, शुद्ध वाक्य नहीं है इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। तो ये तो क्या है, शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो इसके अंदर ग्राह्य योग्य है यही इसके अंदर गलत आ गया। तो इसका आंसर अपना 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो इसके अंदर अपना भिक्षा, याचकवर्ती और मधुकरी, इसके सभी शब्द ये आपस के अंदर पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन अपन को देखना है, सही विलोम नहीं है आरबी भाव, तिरोभाव, एकांत, संकुल। तो एकांत का भीड़ हो जाएगा, हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रांत, निभ्रांत। तो इसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, एकांत है, इसका भीड़, ये 2 नंबर आंसर आ जाएगा, ये नहीं है। अगला देखो आप, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद क्रम से असंगत है। तो असंगत अपन को देखना है। तो वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, चुनना, और यहाँ त्यागना दे दिया। वारण का मतलब चुनना। तो इसके अंदर वर्ण का मतलब चुनना होता है। तो असंगत वाला कौन सा आ गया, वर्ण और वारण, त्यागना और चुनना। तो इसके अंदर पहला आंसर आ जाएगा। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द है। तो ये अपना हाथ आ गया, ये कोई भी हाथ है। तो अंगूठे की जो पास वाली है उसको अपन तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं। तो इसका 4 आ गया। सबसे छोटी वाली को तो कनिष्ठा बोलते हैं, छोटी वाली से अगली को अनामिका बोलते हैं, सबसे लंबी वाली को मध्यमा बोलते हैं, और तर्जनी अंगूठे के पास वाली को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है। उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है। मासल,
वह मोटा शरीर को स्थूलकाय कहते हैं, सही है। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घ सूत्री, कम भोजन करने वाला मिताहार और स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या। तो कम भोजन करने वाला है ये अल्पहारी होता है और स्वयं अपनी हत्या करने वाला है इसको अपन आत्महंता कहते हैं, आत्महत्या नहीं कहते हैं, आत्महंता कहते हैं। और ये मिताहार है ये भी कम भोजन करने वाले को कहते हैं। तो इसमें आंसर आपका 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रंथ ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ है। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का सही अर्थ है पुस्तक और ग्रंथि का मतलब गांठ। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अगला देखो आप, कल शब्द का अर्थ नहीं होता कलम, चैन, मशीन और आने वाला दिन। तो जो कल शब्द है उसका अर्थ है वो कलम नहीं होता है और ये चैन, मशीन और आने वाला दिन होता है। तो इसका आंसर 1 आ गया। अगला है, मेघ और मेद शब्द युग्म का सही अर्थ है मेघ और मेघ। तो इसके अंदर मेघ अपन बादल को बोलते हैं और मेघ है ये अपन किसको बोलते हैं, यज्ञ और हवन को बोलते हैं। तो इसके अंदर मेघ के अंदर बादल या जलद आ जाएगा, तो ये जलद आ गया और यज्ञ यानी तीसरा इसके अंदर आ गया जलद और यज्ञ। इसका आंसर अपना 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। तो अंक शब्द है गोद को भी कहते हैं, चिन्ह को भी कहते हैं, दब्बा को कहते हैं, लेकिन गणित को अंक नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर अपना 1 आ गया। नेक्स्ट, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। स्वयं उत्पन्न होता है उसको स्वयं भू कहा जाता है। तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। फिर आगे, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो पुनर्रचना, सौहार्द, द्रष्टव्य और दयाद्र। तो पुनर्रचना शब्द है ये अशुद्ध है, आ गया इसके अंदर। अगला देखो, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। तो टीका शब्द है इसका तिलक भी होता है, विशेष गहना भी होता है, घमंड नहीं होता और व्याख्या होती है। तो इसका आंसर अपन 3 कर देंगे। अगला देखो 23, सही विलोम नहीं है। तो सही विलोम इसमें कौन सा नहीं है, आह्वान का विषाद होता है, आह्वान का पलायन ये नहीं होता, अतुल्य का तुल्य, अदृश्य का दृश्य। तो आह्वान का पलायन नहीं होता। तो ये आंसर अपना 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गुमान, उठान, लगान और उड़ान। तो इसके अंदर आन प्रत्यय का जो उपयोग गुमान के अंदर नहीं हुआ है। अगला आता है, दारू, दारू और दारू का सही अर्थ है। तो ये जो दारू है ये तो बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा। तो दारू है और दारू का सही अर्थ है। तो दारू लकड़ी को बोलते हैं और इस दारू शराब को बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसके अंदर दिगंबर, उन्नति, वागिस और रविंद्र। तो रविंद्र शब्द है ये व्यंजन शब्द से उत्पन्न नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आप, षण्मुख का संधि विच्छेद होगा। षण्मुख है इसका संधि विच्छेद होगा षट प्लस मुख। तो ये इसका आंसर 4 आ गया। अगला देखो, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ग्रामीण, मतिहीन, कुलीन और नमन। तो ईन प्रत्यय है इससे निर्मित शब्द नहीं है, मतिहीन है वो इससे निर्मित शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। अत्यधिक सुंदर और प्रिय। अत्यधिक सुंदर और प्रिय इसको अतिकांत कहते हैं। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली इसको अरुणा बोलते हैं। अंगूठे और मध्य के बीच की अंगुली अभी मैंने पहले बताया था आपको तर्जनी बोलते हैं। और अनिश्चित जीविका इसको आकाशवर्ती। तो ये अपना आंसर 3 आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है विशिष्ट, स्वादिष्ट, बलिष्ठ और पृष्ठ। तो अशुद्ध शब्द है वो इसके अंदर विशिष्ट नहीं आता, विशिष्ट आता है। तो इसका आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन अपन को देखना है, शुद्ध वाक्य है वह अपने भाग्य को कोस रहा है,
विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो शुद्ध वाक्य, तो इसके अंदर क्या गया, वह अपने भाग्यों को कोस रहा है, ये तो शुद्ध है। विशिष्ट अतिथियों को निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय, तो विशिष्ट और उल्लेखनीय दोनों नहीं आएगा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो ये भी अशुद्ध हो गया। और यह असली गाय का घी है, तो ये भी क्वेश्चन क्या आ गया, ये भी अशुद्ध आ गया। तो इसमें आंसर अपना पहला एक ही आ जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करो। ये शब्द हैं विटप, भूधर, द्रुम और पल्लव। तो विटप, भूधर किसको बोलते हैं, पर्वत को बोलते हैं, और पल्लव नवीन कोपल हैं, इनको बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से सभी शब्द वृक्ष के पर्याय हैं। तो इसके अंदर वृक्ष के पर्याय कौन से आ गया, विटप भी आ गया और द्रुम भी आ गया। तो ए और से, यानी इसका 4 आंसर अपना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत है, इसका पर्यायवाची नहीं है। तो अचला, अचला किसको बोलते हैं, अचला, धरती, पृथ्वी, भूमि, ये पृथ्वी के हैं। अचल पर्वत है, अद्री पर्वत है और नग पर्वत है। तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 34 देखो, कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है। कर का जो अर्थ है ना, उससे असंबद्ध कौन सा है। तो इसके अंदर कांटा, प्रकाश किरण, हाथी की सूंड और शुल्क। तो कांटा शब्द है वो कर के अर्थ से असंबद्ध है। 35 देखना है अपन को, किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है। ए नियत, ए निष्ठ, ए निष्ठ, अनिष्ट। तो ये तीसरा आ जाएगा, इसका इसमें नहीं हुआ है। 36 में देखो आप, कर्मधारय समास का उदाहरण है सेनागार, आत्मनिर्भर, श्रद्धांजलि और मुखचंद्र। तो मुखचंद्र है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। 37 देखो आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं और फिर और भी ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए, वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी पहले ऋण ले रखा है और लेना चाहते हो। जो पहले मारे सो मीर, जो गुड़ खाए वही कान छिदाए, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों बारी होए, ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी हो त्यों त्यों दुम सिकुड़े। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ज्यों ज्यों भीजे कामरी और त्यों त्यों भारी हो। तो ये आपका आंसर 3 आ गया। 38 लेना है अपन को, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी बेचे खालिस्तान, यह देखो कुदरत का खेल। तो आएगा, तो पढ़ा लिखा आदमी है और फिर भी वो क्या करे, दुर्भाग्य के कारण। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, तेल, बेल, भेल और रेल। तो तेल आ जाएगा, यानी फिर भी वह तेल बेच रहा है, सामान्य कार्य कर रहा है। तो ये एक आ गया। 39 के अंदर आ गया अपना, वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। विक्रांत, विश्वस्त, विश्वामित्र और विशेषण। तो इसमें विश्वामित्र है, ये वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। तो आंसर 3 आ गया। अगला देखो आप 40, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग यानी बिना उपसर्ग के कौन सा शब्द है। तो इसके अंदर आ जाएगा कुटिल, स्वच्छ, औपचारिक और आश्वासन। तो इसमें आपका आंसर 1 आ जाएगा। अगला देखो, किस लोकोक्ति 41, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। सुसंगत भावार्थ किसका नहीं है वो देखते हैं। तो ये देखो, चोर की डाडी में तिनका, यानी अपराधी का निशंक होना। अधगल घगरी छलका जाए अधूरे ज्ञान पर इतराना। तो ये तो सही है। नीम हकीन खतरे जान अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ये भी सही है। नकारे खाने में तूती की आवाज़, यानी प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनाई न होना। तो चोर की डाडी में तिनका है, ये अपराधी का निशंक होना, यही इसका अर्थ सही नहीं है। तो आंसर 1 आ जाएगा। 42 में देखो आप, किस विकल्प में मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना। छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। तो छठी का राजा होता है जो जन्मजात कुलीन वर्ग में जन्म है, उसको बोलते हैं। छाती उमड़ाना, प्रेम या कोरोना से गदगद होना, ये भी सही है। पेट में पाँव होना, छल कपटी होना। तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। नेक्स्ट देखो, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। प्र प्लस उड, प्रोड, चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय,
महा प्लस उत्सव महोत्सव, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी। तो संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो इसका आंसर अपना एक आ जाएगा। प्र प्लस उड प्रोड नहीं होता, इसके अंदर दो मात्राएं आती हैं, प्रोड प्रोड दो मात्राएं आएंगी। अब 44 लेते हैं। दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दुर्व्यवहार है, इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो वो आता है दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार। तो इसके अंदर अपना दूर वी अव आ गए तो एक दूर नहीं आता है, तो एक आंसर इसका आ गया। 45 में देखो विलोम शब्द नहीं है, यानी आपस में विलोम कौन सी नहीं है ये देखना है। तो जड़ का चेतन होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, यश का अपयश होता है, तो आंसर इसका 2 आ गया। 46 देखो मनोज और मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है। देखो मनोज है वो अपन कामदेव को बोलते हैं और मनोज्ञ है ये सुंदर को बोलते हैं, तो इसके अंदर कामदेव और सुंदर ये इसका 4 आंसर आ गया। अगला देखो उपसर्ग 47 में उपसर्ग रहित शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं है वो कौन सा है? अंजलि, अवस्थित, संकल्प और अभ्यारण्य। तो उपसर्ग के अंदर कोई अंजलि में कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो एक आ गया। 48 देखो शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो ये शुद्ध हो गया। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, ये भी है। विवाह विलाप करके रोने लगा, तो विलाप और रोना दोनों शब्द नहीं आएगा, तो यह शुद्ध हो गया। उसने अपने पाँव से जूता तोड़ा, ये भी सही है, तो इसका आंसर अपना 43 का 3 आ गया। 49 देखो असंगत पर्यायवाची शब्द है ईर्ष्या, डाह, जलन। तो ईर्ष्या, डाह और जलन तो एक ही शब्द के पर्यायवाची है, लेकिन मनमुटाव लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये आपका 4 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? तो इसके अंदर हार, जीत, अग्र, पश्य, तो ये तो सही है। सुकर, दुष्कर, शय, सफेद, ये भी सही है। सापेक्ष, निरपेक्ष, भ्रांत, निभ्रांत, ये भी सही है। विज्ञ और सुविज्ञ, तो विज्ञ का अज्ञ आएगा और रित अनर्थ, तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा। तो ये अपनी हिंदी के 50 क्वेश्चन हैं, ये हो गए हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही खालिस्तान मैनी एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, तो उसने अपने आर्ग्यूमेंट के लिए कई कथन कहे, तो ये साइटेड आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला देखो चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो कॉम्प्लेक्स का अपन को विलोम बताना है या एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है, तो कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 53 में देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड आई एम योवर सिंसियरली। तो आजकल ये योवर सिंसियरली है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता, ये योवर सिंसियरली लिखा जाता है, तो इसके अंदर 1 आएगा। अब 54 में देखो फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। आई हैव खालिस्तान ब्रेकफास्ट एट ओ क्लॉक, तो ब्रेकफास्ट से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं आता, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 55 में देखो आप चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसेज। नोटिस वाज टेकन डाउन, तो अपन को एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन चुनना है इसका पैसिव का, तो इसके अंदर वाज टेकन है तो सेकंड फॉर्म टुक आ जाएगी। तो इसमें देख लो टुक कौन से में है, तो टुक इसी के अंदर है, तो दे टुक डाउन द नोटिस, इसका आंसर 1 आ जाएगा 55 के अंदर। अगला है 56 में पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, पिक द करेक्ट नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, ये भी सही है। नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, ये भी सही है। फिर आगे देखो आप एवरीवन लिव्स फॉर एवर, नोबॉडी वांट्स टू लिव एवर, तो इसका आंसर आ जाएगा नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, ये आप 1 कर दो इसके अंदर। 57 में देखो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ही सेड ओ आई एग्री, तो ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। आगे देखो आप, तो ही
exclaimed oh that he agreed, he said exclaimedly he agree, he said excitedly he was agree। तो इसका आंसर एक आ जाएगा। अगला देखो, pick the correct option to fill in the blank। when we were on holiday we spent too money। तो इसके अंदर आ जाएगा we spent too much। मनी के लिए क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड आइकॉनिक, आइकॉन, तो आइकॉन के अंदर इसका सफिक्स क्या लग जाएगा, आइकॉनिक, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। 60 देखो, चूज द ऑप्शन दैट इज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज, ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ इवेंटली ट्रू। तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको लिए बोलते हैं अपन एक्जिम, क्या बोलते हैं, एक्जिम। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। अगला 61 देखो आप, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन पैसिव। तो इसका एक्टिव, देयर इज नो सोप टू बी लेट, देयर इज नो सोप टू बी लेट, तो इसका आ जाएगा देयर इज नो सोप टू लेट। तो इसका आंसर अपन एक कर लेंगे। 62 में देखो, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द प्राइम मिनिस्टर, तो इसका क्या करना है अपन को, पैसिव बनाना है। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यू। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाज इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यू। तो इसका आंसर है अपना 2 आ गया। क्या आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। अगला देखो आप 63, इसमें देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो अपन को सी इज प्राउड दैट सी अचीव स्टारडम। तो इसके अंदर आ जाएगा हैज़ अचीव्ड, अचीव्ड, डिड अचीव्ड और हैज़ अचीव्ड। तो इसमें एक आंसर आ जाएगा हैज़ अचीव्ड। अगला 64 देखो आप, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इटेलाइज इडियम। बी अवेयर ऑफ द फेलो, ही इज ए वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, पाखंडी या हाइपोक्राइट। 2 आंसर आ गया इसका। 65 लो आप, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन इडियम फ्रेज। टू थ्रो डाउन द ग्लोव्स, यानी अपने ग्लोव्स या दस्ताने उतारना। इसका मतलब क्या हो जाता है, टू गिव ए चैलेंज, टू रिजोर्ट टू रॉन्ग आर टैक्टिक्स, टू रिजेक्ट एन ऑनर, टू एक्सेप्ट डिफीट। तो इसका क्या आ जाएगा, टू गिव ए चैलेंज या चुनौती देना। ये 4 हो गया आंसर इसका। 66 में देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। खालिस्तान यू, खालिस्तान आई वाज सिलेक्टेड। तो इसमें क्या आ जाएगा, नाइदर यू नोर आई वाज सिलेक्टेड। तो इसका आंसर 2 आ गया। 67 देखो आप, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। द सन, तो सन के लिए क्या आता है, साइंस आता है। तो द सन साइंस ड्यूरिंग द डे। तो इसका एक आंसर आ गया। 68 में देखना आप, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही खालिस्तान वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट। तो इसके अंदर आ जाएगा ही डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग, क्योंकि दूसरा कैंडिडेट जल्दी आ गया। तो इसमें एक आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट परफिक्स। तो मिस, मिस लाइक, तो इसका क्या होता है, डिसलाइक होता है। मिस फायर होता है, मिस जज, मिस अंडरस्टैंड। तो इसका आंसर एक आ गया। मिस लाइक नहीं होता, ये डिसलाइक होता है। अगला देखो 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव है, इसमें कैप्टिवेटिंग यानी लुभावना, प्रिटी सुंदर को बोलते हैं। रिपुल्सिव है, ये डरावना या विकर्षण, और अपीलिंग सुंदर को बोलते हैं। तो अट्रैक्टिव का सिनोनिम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम, यानी कौन सा एंटोनिम कौन सा है। तो इसका आंसर 3 आ गया। अगला देखो,
द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप टू इंटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। तो द वर्स्ट इंसिडेंट इन्वॉल्व ए स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इनसेन, तो कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीटली आएगा यहाँ पर, आफ्टर अबाउट 4 days, तो इसका आंसर अपना 3 आ गया। 72 देखना आप, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई खालिस्तान टू कॉल ऑन यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन्ड, तो इसके अंदर क्या जाएगा, ये भूतकाल का है, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, तो इसके अंदर आपका आंसर 2 आ जाएगा। 73 में देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही विल रिमेन खालिस्तान होम अंटिल ही टेस्टेड, तो जो होम है उससे पहले एट प्रीपोजिशन आता है, तो इसका आंसर 2 आ गया। अगला देखो 74, चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। प्रियंका एक्टिव करनी, प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट, तो इसका क्या जाएगा, वाज मैरिड है क्या, तो इसमें रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, तो ये एक ही इसका आंसर आ गया। 75 में देखना, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, तो मिलिट्री के लिए कंपल्सरी एनलिस्टमेंट यानी भर्ती होना, तो इसको कॉन्स्क्रिप्शन यानी सेना में अनिवार्य भर्ती को बोलते हैं। कॉन्सिलमेंट यानी छिपाव होता है, सब्सक्रिप्शन चंदा होता है, तो इसका आंसर अपना 1 आ गया। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। खालिस्तान इंग्लिश हैव मैनेज टू होल्ड ऑन देयर ट्रेडिशन, तो ये इंग्लिश भाषा के लिए नहीं आया है, ये जाति के लिए आया है, तो इसमें दी आपका ये आ जाएगा, तो द 4 आ जाएगा इसमें आंसर। अगला देखो, चेंज इनटू नेगेटिव। वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, अच्छी बनी हुई जो मूवी हैं वो हमेशा मनोरंजन करती हैं, तो इसको नेगेटिव में बदलेंगे और इसका अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो, वेल मेड मूवीज डू नॉट एंटरटेन, अनवेल मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन नॉट, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन, तो ये इसका नेगेटिव हो गया 4 में। 78 में जाओ आप, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म टू नेगेटिव। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज नो फायर, तो इसको नेगेटिव में बदलना है। नो फायर नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, स्मोक एंड फायर टू गो टूगेदर ऑल द अबव, तो इसमें 2 नंबर आंसर आ गया। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, तो ये 2 आ गया। अगला देखो, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन ईडियम फ्रेज। द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रोवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम, तो फेवर द वीक, प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2। 80 में देखो आप, द सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन अप टू इंटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों रूप से रॉन्ग है, उसको अपन को देखना है। तो फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड इन ओवर कंट्री इज लॉट ऑफ, तो ए लॉट ऑफ नहीं होता, ए लॉट ऑफ आएगा, या फिर लॉट्स ऑफ आता है, तो इसका दूसरा आंसर है ये आ जाएगा। 81 देखो आप, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। वन हु कम्स एज ए शेल्टर इन टू ए फॉरेन कंट्री, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, इमिग्रेंट यानी अप्रवासी, तो एक आंसर आ गया। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। आई ए प्ले बाय प्रिंटर, तो आई 82 में आई एम रीडिंग ए प्ले, मैं एक नाटक पढ़ रहा था जो किसके द्वारा लिखा हुआ था, प्रिंटर के द्वारा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक इसका आंसर आ जाएगा 1, तो इसका आंसर ये 1 आ गया। अगला देखो, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस और फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा 4, इज द मोस्ट लास्टिंग। 84 देखो, चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी रोगों की एक रामबाण दवा, तो इसको पेनिसिया बोलते हैं, तो 3 आंसर आ गया। 85 देखो, चूज द सफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट्स द सेंटेंस। इट सीम्स ही हैज ए वेरी फोटोग्राफिक, सफिक्स आ जाएगा फोटोग्राफिक, तो इसका दूसरा आंसर आ गया। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड
डॉग्स द जर्मन अथॉरिटीज टू थॉट ऑफ यूजिंग देम। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, 86 में थर्ड आ जाएगा। 87 चूज द प्रफिक्स, चूज द प्रफिक्स दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। इट वाज रादर खालिस्तान फेयर दैट आई अलोन वाज आस्क्ड टू रिपोर्टेड अर्ली फॉर द मीनिंग। तो फेयर से पहले क्या आता है, अन आता है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 88 में देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। रिले चीफली ऑन योर ओन इफोर्ट्स, रिलाई चीफली ऑन योर ओन इफोर्ट्स। तो इसके अंदर अपने ही प्रयास उन पर निर्भर होना चाहिए, तो इसका आंसर 2 आ गया। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द इटैलाइज्ड वर्ड। तो आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका का आंसर आ जाएगा फर्दर। क्या आ जाएगा इसका आंसर, फर्दर। तो इसका आंसर ए कर दो आप। 90 देखो, सेलेक्ट द राइट प्रफिक्स ऑफ द वर्ड यूजुअल। तो यूजुअल के पहले प्रफिक्स क्या आता है, अन आ जाता है, तो अनयूजुअल आप 4 कर लो। 91 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। द ओनर ऑफ द हाउस खालिस्तान एंड गेव अस ए बेड फॉर द नाइट वेन और कार ब्रोकन डाउन। तो द ओनर ऑफ द हाउस टुक अस इन, यानी अपने घर के अंदर ले गया। तो इसका 91 के अंदर एक आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असरेटिव। यू कुड यू गिव मी ए हैंड विथ दिस। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ही आस्क्ड मी टू गिव मी हिम ए हैंड। तो इसका 2 आंसर आ गया। 93 देखो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। ही सेड मोहन वेयर इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो इसका आ जाएगा ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। तो ये आपका एक आंसर आ गया। 94 देखना, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ही खालिस्तान वाज गार्डनिंग। तो ही वोकेशन व्यवसाय, वेकेशन छुट्टी, वैक्सीनेशन टीकाकरण, एवोकेशन तो एवोकेशन है ये हॉबी को बोलते हैं। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 95 में देखना, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। राइस इज द खालिस्तान फूड ऑफ द बंगालीज। तो बंगाल के जो लोग हैं उनका मुख्य यानी प्रिंसिपल यानी मुख्य। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 96 देखना, सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस इज। तो ब्लिस यानी परमानंद या खुश। तो इसका सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी यानी खुश। चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असरेटिव, असरेटिव में बदल। हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। तो इसका क्या जाएगा, द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो 2 आंसर आ जाएगा। 98 चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड टाकेटिव यानी बातूनी। तो ग्रोलियस यानी बातूनी, ग्रेडी लालची, इविल और बुराई का होती है सेलो यानी उथला। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 99 देखो आप, चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। वी ट्राइड एवरी प्लान। तो इसको किस में बदलना है अपन को, नेगेटिव के अंदर बदलना है। तो इसका आ जाएगा वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। तो इसका एक ही आंसर आ जाएगा। 100 में देखो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। वी हैड बेटर गो सैड ही गेटिंग अप। तो सैड ही गेटिंग अप। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा सी सैड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये अपने इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं, ये आ गए। अब जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आएंगे। तो ये देखो आप, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो चार्ल्स तृतीय को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अगला देखो, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवा आरंभ की गई। तो ये कहाँ से की गई थी, नाथद्वारा से। तो 2 आंसर आ गया। अगला देखो, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत की ऐप का क्या नाम है। तो ये डिजी लॉकर है। तो ये 3rd आ गया। अगला देखो, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया,
तो ये आ गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, वो इस समय CDS हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी थी? तो इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। आगे देखो आप, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो अरुणाचल के अंदर सबसे पहले सूर्यास्त होता है, क्योंकि सूर्य उदय भी सबसे पहले अरुणाचल में ही होता है। अगला देखो, भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? ये मुंडेरा गुजरात को घोषित किया गया है। अगला देखो, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए एवं दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसके अंदर ईसरदा बांध तो ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। पिचियाक बांध है, ये जोधपुर के अंदर है। सेई बांध ये उदयपुर के अंदर है, और छापरवाड़ा बांध है, ये जयपुर के अंदर है। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? ये थर्ड आ जाएगा। अब अगला देखो आप, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1976 के अंदर हुई थी। अब आगे देखो, सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचा जान अन्नड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधान, यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये किली है, यह जोधपुर का जो किला मेहरानगढ़ है उसके बारे में है। तो आंसर 3 आ जाएगा। वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर ये पाई जाती है। तो ये कहाँ? कोटा और बूंदी, इसका आंसर 2 है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थी? तो शेफाली वर्मा 2 आ गई। अगला देखो, पाक जलडमरू किन 2 देशों के मध्य है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो 3 आंसर आ गया इसका, ये थर्ड आ गया। अगला देखो, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर थर्ड आ गया। अगला 115 देखो, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो जोधपुर मत्स्य संघ सिरोही। तो मेवात नाम का कोई यूनिट उस समय नहीं थी। 116, भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो इसमें जिप्सम आ जाएगा। अगला देखो आप, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो ये आपका पाली आ गया। लेकिन अब जिले 19 और बन गए हैं, तो अपन को दोबारा इसको देखना, आगे ध्यान रखना पड़ेगा। अब 118 देखो, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो बरसिंह हाडा है, इसने इसका निर्माण करवाया था। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो जनरल विपिन रावत है, इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला देखो, बेणेश्वर का मेला कब लगता है? ये माघ पूर्णिमा को लगता है। तो इसका एक आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जमहूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये रोहट पाली में किया गया था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पर आई थी। तो ये 2 आंसर आ गया। अगला देखो, भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुआ है? तो इसको गोल्डन ग्लोब ये मिला है। अब इसको आपका ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। आगे देखो, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित था। निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन है? तो बनास नदी चंबल की सहायक है। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय के कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अजमेर में स्थापित किया गया था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। तो ये इसका आंसर 4 आ गया। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? ये संयोगिता थी। ये जयचंद की क्या लगती थी, पुत्री या बहन? तो ये संयोगिता इसका आंसर आ जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? कालबेलिया, गैर, घूमर और झूमर। जो झूमर नृत्य है, बाकी तीनों संबंधित है। तो आंसर 4 आ गया। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना कलराज मिश्र है। तो आंसर 3 आ गया। किस राज्य की विधानसभा
में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो ये राजस्थान के अंदर किया गया है। आगे, सलादीपुरा सीकर में कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो पाइराइट का उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और 7 देश हैं जिनके साथ में भारत अपने जो स्थलीय सीमा साझा करता है। तो ये कौन कौन से हैं? ये बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है और भूटान और अफगानिस्तान। 137 देखो, भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये कच्छ आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा इसके अंदर। क्या आ जाएगा? कच्छ, गुजरात के अंदर पड़ता है। आगे देखो, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो मानगढ़ धाम है ये बांसवाड़ा से संबंधित है, तो इसका आंसर 2 आ गया। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, तो ये झारखंड के अंदर है, तो इसका आंसर 2 आ गया। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहां ने दी थी, तो ये आंसर 3 आ गया। फिर आ गया, खड़ताल निम्न में से क्या है? तो खड़ताल है वो एक वाद्य यंत्र होता है। खड़ताल एक वाद्य यंत्र होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वे संतूर वादक थे। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो ये कर्नाटक के अंदर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? कर्नाटक के अंदर। अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? सेना भर्ती से, तो ये आ गया आपका 2 नंबर। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? धरण शाह पोरवाल ने, तो 3 नंबर। फिर आगे आ गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है और यहाँ एक सींग का गैंडा पाया जाता है, तो एक आंसर आ गया। जरवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग के अंदर स्थित है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो जनवरी 2023 के अंदर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो कौन था? ये शहबाज शरीफ था, तो ये आंसर 3। तो इस तरह से अपन ने इस पेपर का हल किया है। और यदि इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी PDF दी गई है, उसको आप डाउनलोड करके और उसके बाद में उसकी आंसर की भी पीछे ही दी गई है, तो उसको आप अभ्यास के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।